नेतन्याहू का अमेरिका फर्स्ट नीति पर कड़ा संदेश, महाशक्तियों को भी सहयोगियों की जरूरत। यरूशलेम, वाशिंगटन। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के संदर्भ में सुपर पावर देशों को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि तेजी से बदलती और अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में कोई भी महाशक्ति अकेले नहीं टिक सकती और रणनीतिक श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए मजबूत सहयोगियों का होना अनिवार्य है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब एक तरफा वर्चस्व नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र भी अपनी सुरक्षा, तकनीकी उन्नति और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए गठबंधनों पर आश्रित रहते हैं। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी कि इसका अर्थ सिर्फ अमेरिका का एक तरफा वर्चस्व नहीं हो सकता। नेतन्याहू ने तर्क दिया, हर देश को सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है, महाशक्तियों को भी साथियों की दरकार होती है। चीन के तो हैं ही, रूस के भी ढेर सारे हैं। उन्होंने रणनीतिक श्रेष्ठता कायम रखने के लिए सहयोग की अनिवार्यता पर बल दिया। ईरान से सीधा खतरा और इजरायल की भूमिका। नेतन्याहू ने खासतौर पर ईरान जैसी साझा चुनौतियों का मुकाबला करने में इजरायल को एक विश्वसनीय और साहसी साझेदार के रूप में पेश किया। उन्होंने चेतावनी भरा दावा किया कि ईरान के परमाणु हथियारों से लैस अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास से अमेरिका को सीधा खतरा है। उन्होंने कहा कि ईरान वर्तमान में 8,000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है और इसमें 3,000 किलोमीटर और जोड़ने पर उनकी परमाणु मिसाइलें न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, मियामी और यहां तक कि मारे-लागो तक पहुंच जाएंगी। इस खतरे का मुकाबला करने में इजरायल एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। बिना विदेशी सेना के सीमाओं की रक्षा। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने देश की आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। उन्होंने गर्व से कहा कि इजरायल ने दशकों तक बिना किसी विदेशी सेना की मदद के अपनी सीमाओं की रक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम अमेरिकियों से जमीन पर सैनिक उतारने की मांग नहीं करते। पिछले 77 वर्षों से हमने अपनी सुरक्षा का दमदार प्रबंधन खुद किया है। ये बयान 7 अक्टूबर को आया, जो हमास के इजरायल पर हमले की घटना का ठीक 2 साल बाद का दिन था। यह समय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और गठबंधन की महत्ता पर इजरायल के रुख को दर्शाता है, विशेषकर ऐसे समय में जब गाजा युद्ध और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ा हुआ है।